25 मई आप देखें उसमें वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखत। आप मेरे साथ बहस कर रहे हैं कि मेरे साथ भाईजान आपको उन्होंने भेजा, आप बात सुने, मेरी बात सुने भाईजान, सुने ना, मेरा जवाब जो है आप उनको सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिर अडयाला जेल से आप देख रहे हैं तकरीबन 1 मील 1.5 मील दूर खड़े हैं। ये चौथी बार है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यहाँ आए हैं। आपको याद होगा पिछले जुमेरात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में ये कहा गया था मुंतजिम अडयाला जेल की जानिब से कि अगर लिस्ट दी जाएगी जिस पर मेरे दस्तखत होंगे तो मुलाकात कराई जाएगी। पिछले हफ्ते भी हम सीधा अदालत से यहाँ आए थे, मैंने लिस्ट पर अपने दस्तखत किए थे। पिछले हफ्ते भी हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। वज़ीर आला साहब यहाँ रहे, कई घंटे रहे, इनकी मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद मंगल वाले दिन भी वज़ीर आला साहब आए, फिर मुलाकात नहीं हुई। आज हम फिर यहाँ मौजूद हैं अपना आईनी हक, कानूनी हक मांगने। ये हक पाकिस्तान के अवाम का है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का है कि उनका वज़ीर आला और उसके जो नायबीन हैं वो इमरान खान साहब से मिलें, वो अपने लीडर से मिलें, मशवरा करें, हिदायत लें, ताकि सूबे को आगे चलाया जा सके, मुल्क को आगे चलाया जा सके। ये इमरान खान का हक है बतौर इंसान, बतौर लीडर, कि उससे लोग मिल सकें, उसके दोस्त, उसके अहबाब, उसके रुफका, उसका खानदान, उसके वकला उससे मिल सकें। तो ये एक बुनियादी हक है जिससे इमरान खान साहब को महरूम किया जा रहा है, पाकिस्तान के अवाम को महरूम किया जा रहा है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को महरूम किया जा रहा है, हम सब को महरूम किया जा रहा है। तो हम यहाँ खड़े हैं। कल एक लिस्ट मैंने 2:45 बजे अपने दस्तखत से भेजी मुंतजिम अडयाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम साहब को, व्हाट्सएप की गई, TCS के जरिए भेजा गया। खालिद चौधरी एडवोकेट अपने हाथ से वो लिस्ट लेकर आए और यहाँ अडयाला जेल के दरवाजे पर, गेट पर वो दी। इस सब के बावजूद आज जब हम यहाँ पहुंचे, इस नाके पे खड़े SHO साहब से मैंने पूछा कि आप हमें आगे जाने देंगे, कि आज हमारी मुलाकात होगी? तो उन्होंने सर नफी में हिला दिया। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कंधे उचकाए। ये है आज इस मुल्क में अदालत, कानून, आइन की हैसियत। कंधे उचकाकर उस सब को रद्द कर दिया जाता है। हमें कहा जाता है कि इस मुल्क में कोई आइन नहीं है, किसी का फैसला है जो आइन से बेनियाज है, कानून से बेनियाज है, अदालत से बेनियाज है, उसके सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है। हम यहाँ खड़े हैं और पाकिस्तान के अवाम को पुकारते हैं। पाकिस्तान के अवाम को हम कहते हैं कि तुम बेचारे नहीं हो, तुम इस तरह नहीं हो कि कोई भेड़ बकरियां हो जिनके कोई हुकूक नहीं है। तुम इंसान हो, तुम्हारे हुकूक हैं। ये मुमलिकत इसलिए नहीं बनी थी कि यहाँ जबर का राज हो, ये मुमलिकत इसलिए बनी थी कि यहाँ आइन का राज हो, या अल्लाह ताला की हुक्मरानी हो, या शराफत की हुक्मरानी हो। तो आज ये सब कुछ नहीं हो रहा। आज सिर्फ जबर के फैसले हैं, जबर के ताज़ियाने हैं। हम इसके खिलाफ खड़े हैं, वज़ीर आला साहब खड़े हैं और इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जैसा कि सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि एक दफ़ा फिर जो है अदालती अहकामात को नहीं माना गया। जो अदालती अहकामात थे 3 जजेस के सलमान अकरम राजा साहब के दस्तखत से जो लिस्ट आएगी तो उनको जुमेरात के दिन मिलने दिया जाए। लेकिन बहरहाल हम यहाँ आए और पुलिस ने हमें एक दफ़ा फिर रोका और वो अहकामात नहीं माने जा रहे। तो हम सोच में पड़ गए हैं कि जो आईनी और कानूनी रास्ते हैं, हमने पंजाब के होम डिपार्टमेंट को खत लिखा, हमने वफाकी हुकूमत को खत लिखा, उसके बाद जो है हमने अदालत गए, अदालत में पिटीशन दायर की, अदालत ने इजाजत दी। उसके बावजूद भी जो है हमें किसी आईनी और कानूनी तरीके से मिलने नहीं दिया गया। अगर फर्ज करें पाकिस्तान में आइन को रौंदा जा रहा है, कानून को रौंदा जा रहा है और कोई इतना ताकतवर है कि वो अपने आप को आइन और कानून से मुबर्रा समझ रहा है, तो फिर हम सोच में पड़ गए हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो इंशाअल्लाह ताला तमाम पार्टी लीडरशिप इस पर एक बैठक करेगी और आगे का लायामल जो है पार्टी की मशावरत से आप सबके सामने आएगा इंशाअल्लाह। पर भी हम गमज़दा और अफसरदा होते हैं जो सिविलियंस मर रहे हैं गलत पॉलिसी की वजह से, उस पर भी जो है हम गमज़दा हैं, अफसरदा हैं। देखिए जी, गलत पॉलिसियां और बंद कमरों में जो फैसले होते हैं उनका नतीजा यही होता है कि हमारे गरीब माँ के बेटे, चाहे वो फौजी हो चाहे सिविलियन हो, दोनों मरते हैं। वहां पर जो है किसी वजीर आजम का बेटा, किसी
जर्नल का बेटा किसी चीफ जस्टिस का बेटा नहीं होता। ये गरीब माँ के बच्चे हैं, चाहे फौजी लड़ रहा है वो भी गरीब माँ का बेटा है, वहां सिविलियन मर रहे हैं वो भी गरीब माँ के बेटे हैं। मेरी बात मुकम्मल होने दे। हमारा मौकफ यह है कि बंद कमरों के फैसले जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में, मेरा जिला खैबर है, मेरा भाई गांव जो है वो वादी तिरा है, जो बंदा वहां जिंदगी में गया है ना हो वो मेरे फैसले किस तरह कर सकता है? जो हमारे वहां की हुकूमत है, वहां की पार्लियामेंटेरियन है, वहां कौमी मशरान है, वहां के आमाइदीन है, पाकिस्तान में जो भी पॉलिसी बनती है यहाँ जमहूरियत है, हमें एतमाद में लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा का सूबा हमारा है, हमें तमाम मशावरत में शामिल किया जाए। अगर फर्ज करें उसके बाद कोई पॉलिसी बनेगी तो उसके मुस्बत असरात होंगे, मनफी असरात नहीं होंगे। 2004 से लेकर आज तक जितनी भी पॉलिसियां बनी है बंद कमरों में बनी है, ना ही आपके मिलिट्री ऑपरेशन जो है काम आ रहे हैं, ना ही आपके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन काम आ रहे हैं। 80,000 जानों का नजराना हम ऑलरेडी पेश कर चुके हैं, जिसमें 6,000 से ज्यादा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो पुलिस से हैं, सीटीटी से हैं या फौजी हैं, ये हम पेश कर चुके हैं। उसके बाद भी अमन नहीं आ रहा, तो कहीं पर तो हम गलत हैं, कहीं पर तो हमें पॉलिसी जो है चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर हम फर्ज करें ये बात करते हैं तो फिर हम पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि हम किसी और साइड पर हैं, हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ हैं। आप कहने का मकसद है कि जो दहशतगर्दी की जो भी मीटिंग हो रोड पे होनी चाहिए, दहशतगर्दियों को सहूलत मिल जाए। जब भी इसको यानी कि दहशतगर्दी की मीटिंग होती है वो बंद कमरों में होती है। आप जब भी बात करते हैं यही कहते हैं कि बंद कमरों में मीटिंग होती है। जब बंद कमरों में मीटिंग होती है तो आपको बुलाते हैं, लेकिन वहाँ पर खाना पसंद नहीं करते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज के लिए, दफा के लिए आपको बुलाते हैं, वहाँ पर नहीं जाते। लेकिन जब पैसों का मामला आता है, दूसरा फंड्स का मामला आता है, उस पर आप कहते हैं कि मैं वहाँ पर जाऊँ। आप कौन से चैनल से हैं भाईजान? कोहिनूर टीवी से है, माशाल्लाह। अच्छा, बंद कमरों का मतलब ये है कि बंद कमरों में फैसले हो लेकिन 2-3 बंदे ना करें। बंद कमरों से बाहर निकलकर जो है कॉन्फिडेंशियल मीटिंग जो हो वो हो, सीक्रेसी रहे, लेकिन सूबे के वज़ीर-ए-आला चीफ एग्जीक्यूटिव के बगैर आप किस तरह एक पॉलिसी बना सकते हैं? नेशनल एक्शन प्लान के देखिए जी, नेशनल एक्शन प्लान में दहशतगर्दों को दोबारा आबाद करने की पॉलिसी बनाई गई थी नहीं, तो ये दहशतगर्द दोबारा पाकिस्तान में क्यों आबाद हुए? ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा के हर बंदे का सवाल है कि दहशतगर्दों को दोबारा यहाँ क्यों जो है आने दिया गया। पहली बात, फेंसिंग हमारी हुकूमत में नहीं हुई। आप खुद सुनाएंगे कि वीडियो से उसको पहुंच जाएगा। मेरा बात सुने, देखिए जी, एक बंदा आता है, वो फैसला करता है कि हमने पराई जंग लड़नी है, यही लोग जो है हीरो और मुजाहिदीन बन जाते हैं। दूसरा बंदा आता है, वो फैसला करता है कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होता है। 2018 में जो है इन इलाकों को क्लियर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तीसरा बंदा आता है, वो कहता है कि इनको दोबारा जो है इनकी आबादकारी की जाए और इनको जो है दोबारा खैबर पख्तूनख्वा में लाया जाए। चौथा बंदा आता है, फिर कहता है कि ऑपरेशन किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा लिबॉर्ट्री नहीं है कि जो जिसकी मर्जी हो वो वहां पर वही एक्सपेरिमेंट करें। खैबर पख्तूनख्वा गयूर पख्तूनों का सूबा है, उनको पूरा पूरा हक है कि उन्होंने जो कुर्बानी इस दहशतगर्दी की जंग में दी है उनका अजाला भी हो और उनकी कदर भी की जाए। हम बेर बकरियां नहीं है, हम जो है कीड़े मकोड़े नहीं है कि यहां से फैसला आए वहां पर हमारे 21-21 बंदे एक एक दिन एक एक ड्रोन अटैक में शहीद हो और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। हमें नेशनल पॉलिसी में शामिल किया जाए। हमारे साथ जो भी फैसला हो, जो भी पॉलिसी बने, उसमें खैबर